Hello bachcho, let's read the question. The question says that in each of hyperbolas represented by following equations, find the coordinates of foci, vertices and length of transverse axis, conjugate axis, latest rectum and eccentricity. Equation is 3x square minus 2y square equals to 1. So first of all key concept क्या यूज करेंगे? Key concept. जर्नल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होती है हमारे पास? इट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ ऑफ इट्स ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इट इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए. नेक्स्ट लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ इट्स कंजुगेट एक्सिस इट इज इक्वल्स टू 2 इंटू बी. Next, its latest rectum it is equals to 2b square upon a. Next result होता है हमारे पास it is c square equals to a square plus b square where c equals to a into e. Now e क्या होता है? It is eccentricity of hyperbola where e is eccentricity of hyperbola. Next coordinates of foci, coordinates of foci it is plus minus c comma 0. And next part it is coordinates of vertices it is plus minus a comma 0. So now इसके कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन इक्वेशन क्या हमारे पास? 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 1. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं. सो फ्रॉम हियर इट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 3 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1. नाउ अगर इसके साथ कंपेयर करें सो फ्रॉम हियर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 एंड बी स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू, नाउ फ्रॉम हियर ए इक्वल्स टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 एंड बी इक्वल्स टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर लेंथ ऑफ इट्स ट्रांसवर्स एक्सिस फाइंड आउट करें, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इट इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए. हियर ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे विच इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 विच इज इक्वल टू 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 यूनिट्स. सिमिलरली नेक्स्ट लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस फाइंड आउट करते हैं. लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस which is equal to 2 into b. Now b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे which is 1 upon square root 2. Now from here which is equal to square root 2 units. Next latest rectum find out करते हैं. Next part क्या है हमारा? Latest rectum which is equal to 2 into b square upon a. Now which is equal to 2 into b square की वैल्यू it is 1 upon 2 upon 1 upon a की वैल्यू 1 upon square root 3. So now from here it is equal to 2 into 1 upon 2 upon 1 upon square root 3 था. 2 के साथ 2 cancel out which is equal to square root 3. Next first of all c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने के लिए. So now c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर था. नाउ a स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे विच इज 1 अपॉन 3 एंड b स्क्वायर की वैल्यू इट इज 1 अपॉन 2. सो नाउ टेक एलसीएम इट इज 3 इंटू 2. न्यूमिनेटर क्या आ जाएगा? 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 5 अपॉन 6. सो c स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 5 अपॉन 6. नाउ फ्रॉम हियर c की वैल्यू क्या आ जाएगी? इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 6. नाउ वी नो दैट c इक्वल्स टू a इंटू e. From here square root 5 upon 6 equals to a की वैल्यू it is 1 upon square root 3 into e. Now from here e equals to square root 5 upon 6 into square root 3. So from here e equals to square root 5 into 3 upon 6 which is equals to now square root 5 upon 2. Eccentricity किसके equals to आगे square root 5 upon 2. नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं. कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी. नेक्स्ट पार्ट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी.
इट इज प्लस माइनस c कॉमा 0. सो फ्रॉम हेयर c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. c की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, इट इज स्क्वायर रूट 5/6, प्लस माइनस था साथ में, कॉमा 0. नेक्स्ट पार्ट, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस फाइंड आउट करेंगे. कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस विच इज प्लस माइनस a कॉमा 0. सो फ्रॉम हियर a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. a की वैल्यू क्या थी हमारे पास, इट इज स्क्वायर 1/√3 comma 0. So these are our final answers. I hope you all understand it well. Best of luck.